स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार में जो बिजली विभाग में BSPHCL जूनियर अकाउंटेंट्स क्लर्क यानी JAC का एग्ज़ाम 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई के बीच में कराया गया, उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। और मुझे पता है आप लोगों को इसके रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, तो आप लोगों का इंतज़ार जो है बहुत जल्द ख़त्म होने जा रहा है। जिस डेट को मैं बता रहा हूं उसी के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है। आप लोगों को पता है कि बिहार में जो है जल्द ही आचार संहिता लगने वाला है और सरकार का पूरा प्रयास है कि आचार संहिता से पहले आप लोगों की वैकेंसी जो है क्लियर करा के आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का कितना जा सकता है। जितना मैंने इस वीडियो में कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन इस बार हो रहा है, ठीक है। चलिए इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को इसका कट ऑफ बताने वाला हूं और बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी दूंगा रिजल्ट को लेकर के। अंत तक मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं इस वैकेंसी से संबंधित, जो आप लोगों को जानना अति आवश्यक है, ठीक है। पता है आप लोगों के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो टोटल पदों की संख्या है उसमें 740 टोटल पद हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे तो 70,000 कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म को अप्लाई किया था। आप लोगों को पता है भाई इसका एग्ज़ाम 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई को पर डे 3 शिफ्ट में और टोटल 9 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम कराया गया। अगर मैं इसकी उपस्थिति की बात करूं कि इसमें कितने कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम में उपस्थित रहे हैं, तो टोटल 42,000 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है। ओवरऑल मैं बात करूं तो 160% जो है इसकी उपस्थिति रही। यानी अगर मैं 100 कैंडिडेट का डाटा ले लेता हूं तो उसमें से 40 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को नहीं दिए हैं और केवल 60 कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किए हैं, ठीक है। इसका आंसर की जो है 11 जुलाई को जारी कर दिया गया। आप लोगों ने मिला लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई आप लोगों का कंपटीशन इसमें कितना है, एक सीट पर आप लोगों का कितने स्टूडेंट से कंपटीशन है, तो जब मैं 42,000 में जो टोटल पद हैं 740 उससे डिवाइड कर दूंगा तो 56 स्टूडेंट आ रहे हैं एक सीट पर। यानी 56 स्टूडेंट में से 55 स्टूडेंट अंतिम चयन सूची से बाहर होंगे और केवल एक स्टूडेंट का जो है अंतिम चयन सूची में नाम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए भाई आप लोगों के बिल्कुल सामने है, इसमें आप लोगों को अच्छा खासा कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है, तो इसलिए इसमें भाई कट ऑफ भी थोड़ा अधिक जाने की संभावना है, क्योंकि पद आपके इसमें कम है लेकिन कंपटीशन इसमें काफ़ी अधिक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके एग्ज़ाम मोड की तो आपका एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके पेपर का लेवल क्या रहा तो मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। आपका पेपर इजी नहीं था, हालांकि कुछ प्रश्न उसमें ज़रूर इजी थे, लेकिन देखिए कोई भी जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें 3 कैटेगरी के पेपर में प्रश्न बनाए जाते हैं। कुछ प्रश्न इजी होते हैं और कुछ प्रश्न मॉडरेट होते हैं और कुछ प्रश्न जो है हार्ड होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसा ही देखने के लिए मिला था और आप लोगों के एग्ज़ाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था कैटेगरी वाइज अलग अलग, यानी प्रत्येक कैटेगरी को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था। अगर कोई बच्चा जो है कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है उसने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त नहीं किया तो सीधे सीधे वह इस वैकेंसी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें मैं बात करूं यूआर के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था वह 40% था, ईबीसी के लिए 34% और बीसी के लिए 36.5% और बाकी जो अन्य कैटेगरी है एससी एसटी और फीमेल के लिए 32% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था, ठीक है। चलिए भाई अब मैं बात कर लेता हूं भाई नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। इससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेला होने वाला है, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि वास्तव में यह नॉर्मलाइजेशन है क्या।
तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में प्रश्नों का कठिनाई स्तर अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। ठीक है, तो भाई यही ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन है। आप लोगों को पता है, आप लोगों का एग्जाम 9 शिफ्ट में 3 दिनों के बीच कराया गया, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू होगा। ठीक है, इसमें भाई जो शिफ्ट हार्ड थी उसमें 5 से 6 मार्क्स प्लस होने वाले हैं और जो शिफ्ट मॉडरेट थी उसमें 3 से 4 मार्क्स बढ़ने वाले हैं और जो शिफ्ट भाई इजी थी उसके न मार्क्स बढ़ने वाले हैं न मार्क्स घटने वाले हैं। यानी इजी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम हुआ है तो आपके जितने मार्क्स हैं उतने ही मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है भाई, मेरे और आपके कहने से नहीं डिपेंड करेगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी। आयोग की नज़र में जो शिफ्ट हार्ड होगी उसे अधिक अंक आयोग देगा, जो शिफ्ट मॉडरेट होगी उसे हार्ड शिफ्ट के अलावा थोड़ा कम मार्क्स देगी और जो शिफ्ट इजी है उसे आयोग जो है सेम मार्क्स पर रखने वाला है। ठीक है, आयोग के नज़र में मैटर करेगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं भाई कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर बता रहा हूं। मेरे हिसाब से आपका जितने मैंने कट ऑफ बताया है इससे अधिक नहीं जाने वाला है, इतना ही जाएगा या इससे कम ही आप लोगों का कट ऑफ रहने का संभावना है। ठीक है, चलिए और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि यह मेरे द्वारा बताया गया एक अनुमानित कट ऑफ है, इसे वास्तविक कट ऑफ आप लोग मत समझ लीजिएगा, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन आयोग जो है अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, चलिए भाई देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो कट ऑफ कम जाएगा या अधिक होने के पीछे कई कारण होता है, जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है। यानी जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है उसमें टोटल कितने कैंडिडेट ने प्रतिभाग किया और उसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है, और जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है उसके पेपर का कठिनाई स्तर क्या रहा। यह सभी कारण जो होते हैं कट ऑफ निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो कोई भाई एक रीजन नहीं होता है जिससे कट ऑफ कम जाता है और जिससे कट ऑफ अधिक जाता है। ठीक है, चलिए मैं कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई, अगर आपकी कैटेगरी जो है यूआर है, ठीक है, और आप मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपके अगर कैटेगरी यूआर यानी जनरल है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 76 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में इस बार हो जाएगा। ठीक है, वहीं मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो 71 प्लस माइनस 2, अगर आपकी कैटेगरी भाई बीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 74 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने रिजल्ट का इंतजार करना है। ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ भाई बीसी कैटेगरी है, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 69 प्लस माइनस 2, ठीक है, 69 प्लस माइनस 2। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर आपकी कैटेगरी भाई EWS है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 72 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल आपकी कैटेगरी है, ठीक है, तो 67 प्लस माइनस 2 मार्क्स इसका जा सकता है। इसके बाद मैं बात करूं जो अन्य कैटेगरी बची हुई है, अगर आपकी कैटेगरी भाई SC है और आप मेल कैंडिडेट हैं, आपके अगर 68 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, वहीं आप फीमेल कैंडिडेट हैं, SC कैटेगरी है तो 62 प्लस माइनस 2, आपकी कैटेगरी ST है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो 66 प्लस माइनस 2 मार्क्स जा सकता है, और फीमेल हैं तो 60 प्लस माइनस 2 आपका कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी EBC है और आप मेल कैंडिडेट हैं, आपके अगर
71 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। वहीं आपकी कैटेगरी ईबीसी फीमेल कैंडिडेट हैं तो 66 प्लस माइनस 2 मार्क्स, ठीक है। चलिए, तो ये रहा भाई कट ऑफ की बात कि कितना इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। अंत में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूं भाई कि इसका जो है रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा जेएसी का आएगा, उसके बाद जो है कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क स्टोर असिस्टेंट का आएगा, उसके बाद जाकर के टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। चलिए, मैं बात करूं आप लोगों का रिजल्ट वास्तव में कब तक आ सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों का रिजल्ट जो है बन करके तैयार है, ठीक है। किसी भी वक्त आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं कि कब तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से 7 से 8 सितंबर के पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा रिजल्ट की जानकारी। क्योंकि आप लोगों को पता है भाई, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और बहुत जल्द ही आचार संहिता लगने वाला है, इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है और सरकार ने सभी विभाग को निर्देश दे दिया है कि जितनी वैकेंसी अभी प्रक्रियाधीन है उनको पूरी करके उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। तो इससे आप लोगों को बिल्कुल सीधा लाभ मिलने वाला है, ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है, ठीक है। रिजल्ट आने के 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी पूरी नहीं किए हैं तो तैयारी पूरी कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट के आने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और मोस्टली संभावना ये है कि आचार संहिता के लगने से पहले पहले आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर जो है आप लोगों के हाथों में होगा, ठीक है। यह मैं बिल्कुल पक्की खबर बता रहा हूं, ठीक है। तो ये रहा भाई। उसके बाद जेएसी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का जो रिजल्ट है वह टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पहले आएगा, ठीक है। यानी जेएसी का रिजल्ट पहले, उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये रहा भाई कट ऑफ को लेकर के जानकारी और रिजल्ट को लेकर के जानकारी। अब मैं बात करूं तो भाई आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग इस चैनल को नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा, उसी के आधार पर मैं आप लोगों को फीडबैक दे पाऊँगा कि आपके सिलेक्शन होने के इस वैकेंसी में कितने % चांस हैं।